हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो अभी का चैप्टर चल रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं और आज की वीडियो हमारी छठे भाग की होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के शीघ्र फैलने के कारणों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना भारत के एक छोटे से नगर में की थी, शीघ्र ही वह धर्म न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी फैल गया। इसके फैलने के यानी कि इस धर्म के फैलने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे उन कारणों के बारे में। जो हमारा सबसे पहला कारण माना गया है वह मानते हैं हम उन अनुकूल समय को। जो सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण माना गया है वो माना गया है अनुकूल समय। तो जानते हैं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हिंदू धर्म जटिल तथा खर्चीला हो चुका था। लोग अनेक कर्म कांडों से ग्रस्त हो जाने के कारण तंग आ चुके थे। यही समय था बौद्ध धर्म की उन्नति का, क्योंकि बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था, जिस कारण बौद्ध धर्म शीघ्र फैला और लोगों में लोकप्रिय बन गया। आगे जो दूसरा कारण माना गया है शीघ्र फैलने का बौद्ध धर्म के, वह माना गया है सरल भाषा को। तो सरल भाषा में हम जानेंगे, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए सरल जन भाषा पाली का प्रयोग किया, जिसको जन लोग सरलता से समझ सकते थे। क्योंकि दूसरी ओर हिंदू धर्म के वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए थे, जो साधारण जन भाषा से बाहर थे। आगे जो तीसरा कारण माना गया है वो माना गया है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व, यानी कि स्वयं महात्मा बुद्ध जी जो थे उनके कारण भी बौद्ध धर्म शीघ्र फैला था। स्वयं महात्मा बुद्ध का जीवन पवित्र था। वह स्वयं नम्रता, त्याग, परोपकार और सत्य की मूर्त थे। उन्होंने जिन बातों का प्रचार किया पहले स्वयं पे अपनाया, जिस कारण उस समय के लोग उनसे अधिक प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म में शामिल हुए। चौथा कारण जो माना गया है वह है समानता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। परंतु बौद्ध धर्म में सबको समानता प्राप्त थी, जिसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय धर्म बनाया। आगे है बौद्ध संघों के प्रयत्न। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय करने में बौद्ध संघों ने बड़ा योगदान दिया। इन संघों में बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा तथा बौद्ध धर्म के संबंध में शिक्षा दी जाती थी, जिस कारण लोग बौद्ध धर्म संघों के प्रचार से प्रभावित थे। आगे जो कारण माना गया है दोस्तों, वह माना गया है बौद्ध विश्वविद्यालय का। बौद्ध धर्म के प्रसार में तक्षशिला, गया तथा नालंदा जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों ने बड़ा योगदान दिया। इन विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लेकर विदेशों तक से लोग आते थे। यानी विद्यार्थी जो थे भारत में दूर दूर से लेकर विदेशों से भी आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे जो कारण माना गया है वह है राजकीय संरक्षण को, जो कि राजकीय संरक्षण मुख्य कारण माना जा सकता है किसी भी धर्म के फैलने के पीछे। बुद्ध के काल में ही मगध, कौशल तथा लिच्छवी राजवंशों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना सहयोग दिया। बुद्ध के बाद अशोक, कनिष्क और हर्ष ने अपने अथक प्रयत्नों से बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म को भारतीय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिस कारण यह प्रतिदिन प्रगति करता गया और शीघ्र ही फैल गया। आगे है समय अनुसार परिवर्तन, जो कि
बौद्ध धर्म के फैलने का मुख्य कारण माना जा सकता है। समय की मांग के अनुसार बौद्ध धर्म में कई परिवर्तन किए गए थे। कनिष्क के समय मूर्ति पूजा की भावना काफ़ी जोर पकड़ चुकी थी, इसलिए कनिष्क ने महायान शाखा की स्थापना की। इसमें महात्मा बुद्ध की पूजा करने की अनुमति दी गई। आगे है विरोधी धर्मों का अभाव। उस समय कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म का सामना कर सकता। हिंदू धर्म अपनी दुर्बलताओं के कारण पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। ईसाई तथा इस्लाम धर्मों का बाद में जन्म हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म की उन्नति में कोई बाधा नहीं थी। यह दोस्तों मुख्य कारण थे बौद्ध धर्म के शीघ्र फैलने के। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।